हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के बारे में। तो मैं आपको हर एक वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा, हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और हर एक वर्ड को समझाऊंगा किस तरह से उसको पढ़ा जाता है और इसमें कौन कौन से टेंसेस यूज़ करेंगे, हर एक टेंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम महात्मा गांधी। द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी इज़ मोहनदास करमचंद गांधी। द आर्टिकल होता है अपने आप में, डेफिनेट आर्टिकल होता है, जैसे कि आपको मालूम है। फुल मीस होता है पूरा, नेम मीस होता है नाम, ऑफ मीस होता है काकी के, महात्मा मीस होता है महात्मा, गांधी मीस गांधी, इज मीस है। जहाँ भी आपको इज दिखाई देगा तो वो रिप्रेजेंट करता है वर्तमान को यानी प्रेजेंट को, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या निकला आपके हिसाब से? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह वॉज का यूज़ कर दूँ तो हो इसका हिंदी मीनिंग आएगा था, यानी मोहनदास करमचंद, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। लेकिन यहाँ इस यूज़ कराया गया तो उसका मीनिंग है महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। अब आपने देखा ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। अब ही आपने देखा तो ही यूज़ कराया था मेल के लिए, पुरुष के लिए यूज़ कराया था। अब ही अपने आप प्रोनाउन जो यूज़ कराया जाता है नाउन के प्लेस पर, ठीक है। दूसरी बात, ही प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं मेल के लिए। वॉज आप सभी जानते हैं, ठीक है। वॉज का मीनिंग होता है था, थी, थे, ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट को। अब आपने देखा वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ पर। बॉर्न जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यानी इस टेंस को जो लिखा गया है, ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब आपने देखा प्रेपोजिशन ऑन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है। अब इस इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसका जो है तो ये प्रेपोजिशन होती है। ऑन प्रेपोजिशन का हम यूज़ करते हैं डेट के साथ में। जैसे कि ये डेट लिखी हुई है तो कोई भी आप डेट लिखेंगे तो उससे पहले आप किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। ना तो आप वहाँ पर आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप एट का यूज़ कर सकते हैं, किसी और प्रेपोजिशन का भी यूज़ ही नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करेंगे ऑन का। तो ऑन अपने आप प्रेपोजिशन है उसी, ठीक है। और ये डेट के लिए यूज़ की। इसका मीनिंग आता है हिंदी में, अगर मीनिंग निकालना चाहें तो इसका मीनिंग आता है पर, और इसका मीनिंग आता है को, ठीक है। एट जो होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होती है, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है, आप जब भी स्थान की बात करेंगे, छोटे स्थानों की बात करेंगे तब आप इसका लगाएंगे, एट की यूज़ करेंगे। जब आप बड़े स्थान का यूज़ करेंगे तो आप इन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि गुजरात अपने बड़ा शहर है तो उसके लिए आप इन लगाएंगे। अब गुजरात के अंदर पोरबंदर है तो आप क्या लगाएंगे? उसके लिए एट। तो छोटे प्लेसेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, बड़े प्लेसेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इनका। तो इस पूरे सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग आएगा वो आएगा, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर गुजरात में, या फिर गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। ही वॉज ऑनेस्ट सिंस हिज चाइल्डहुड। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स थे, ठीक है। मैंने आपको बताया वॉज का वॉज का मीनिंग आता था, थी, थे। ऑनेस्ट मीन्स होता ईमानदार, सिंस मीन्स होता से, हिज मीन्स अपने, चाइल्डहुड मीन्स होता बचपन। जैसे कि आपने अगर आप चाइल्ड को देखें तो उसका मतलब क्या होता है? बचपन। हुड मीन्स हो गया आपका बचपन से, ठीक है। तो चाइल्डहुड बचपन से, ठीक है। हिज अर्ली एजुकेशन बिगिन इन इंडिया। हिज मीन्स उनकी, अर्ली मीन्स हो शुरुआती या प्रारंभिक। तो अर्ली के दो मीनिंग है, पहला हो गया शुरुआती, दूसरा मीनिंग हुआ प्रारंभिक। एजुकेशन मीन्स होता शिक्षा, बिगिन मीन्स होता शुरू होना या कंप्लीट होना, ठीक है। इन मीन्स में इंडिया मीन्स इंडिया। तो उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी या फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पर की गई थी? भारत में ही हुई। लेटर बाद में, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर, ठीक है। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गए, टू होता है दिखाने के लिए कि कहाँ गए, टू इंग्लैंड, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इसीलिए तो टू यहाँ पर यूज़ करा गया। तो वो कहाँ गए? इंग्लैंड। फॉर मीन्स होता के लिए, तो वो इंग्लैंड गए। किसके लिए गए? आगे देखते हैं। हायर एजुकेशन, ठीक है, यानी उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए। शुरुआती उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? भारत में, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड। ही बिकेम बैरिस्टर। ही मीन्स वह, बिकेम मीन्स होता बने, बिकम मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब बनना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म की होता है बिकेम, यानी वह बने, क्या बने? बैरिस्टर। तो जो भी लोग अपनी लॉ की डिग्री ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से हासिल करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? बैरिस्टर कहलाते हैं। और जो लोग लॉ की डिग्री इंडिया में हासिल करते हैं वो एडवोकेट्स कहलाते हैं। ही टुक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने
टुक मीन्स हो लिया, पार्ट मीन्स हिस्सा, इन मीन्स में, द फ्रीडम मीन्स हो गया स्वतंत्रता, और मूवमेंट मीन्स होता आंदोलन, ऑफ मीन्स होता का की के, और आवर मीन्स होता हमारे, और कंट्री मीन्स हो देश। तो उन्होंने हमारे देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लिया। ही बिकेम द लीडर ऑफ द मासेस। ही मीन्स वह, बिकम मीन्स बने, द लीडर मीन्स होता नेता, ऑफ मीन्स होता का, और द मासेस मीन्स होता जनता। ठीक है, तो यहाँ मासेस का जो मीनिंग आएगा ना, हिंदी मीनिंग, वो आएगा जनता, तो वह जनता के नेता बने। ही टॉट अस दैट नॉन वायलेंस इज अ वेपन एबव ऑल। ठीक है, ही मीन्स उन्होंने, टॉट मीन्स सिखाया, जैसे टीच मीन्स को होता है पढ़ाना। ठीक है, तो टीच के दो मीनिंग होते हैं। टीच का पहला मीनिंग होता है पढ़ाना, दूसरा मीनिंग होता है सिखाना। तो यहाँ पर टॉट का मीनिंग क्या है, सिखाया। ठीक है, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अस मीन्स हमें, दैट मीन्स की, क्या सिखाया, की नॉन वायलेंस, वायलेंस मीन्स क्या होता है, हिंसा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, और नॉन वायलेंस मीन्स होता है अहिंसा, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इज मीन्स है, तो उन्होंने हमें सिखाया, क्या सिखाया। अब ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, जो आपकी वर्ब है, वो इसके लिए यूज़ करेगी, ये इसका सब्जेक्ट है, समझ पाए। तो उन्होंने क्या सिखाया, हमें सिखाया कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा है, एक मीन्स एक, वेपन मीन्स होता हथियार। ठीक है, एबव मीन्स होता सबसे, मतलब एबव मीन्स होता ऊपर। जब भी आप एबव का मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता के ऊपर, ऑल मीन्स सब। तो उन्होंने सिखाया कि अहिंसा सबसे ऊपर है, या फिर अहिंसा जो हथियार है वो सबसे ऊपर है। मतलब आप किसी को भी अहिंसा से समझा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप अहिंसा से। आगे देखिए, ही प्रैक्टिस्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ही मीन्स उन्होंने, प्रैक्टिस मीन्स होता अभ्यास करना। अब आपने देखा यहाँ पर मैं लगा रखी ईडी, क्योंकि कुछ रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिन पर हम ईडी लगाकर उनकी सेकंड फॉर्म तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस मीन्स होता अभ्यास करना, अब उसमें मैंने ईडी को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो रिप्रेजेंट करती पास्ट को, यानी भूतकाल को, समझ पाए आप। तो ही प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो ईडी लगा के हम किसी भी रेगुलर वर्ब को की सेकंड फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो ही प्रैक्टिस, उन्होंने अभ्यास किया, ट्रुथ एंड यानी सच्चाई से या सच्चाई का, एंड मीन्स और, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। तो उन्होंने अहिंसा का बहुत ज़्यादा अभ्यास किया, बहुत प्रैक्टिस की। ही लिव्ड आ सिंपल लाइफ। ही मीन्स उन्होंने, लिव्ड मीन्स जिया। ठीक है, लिव मीन्स क्या होता है, जीना। अब ईडी लगा हुई है, तो हम किसी, हमने अभी आपको बताया कि किसी भी रेगुलर वर्ब पर आप ईडी जोड़ते हैं तो वो रिप्रेजेंट करती है, फिर वो बनाती है एक नई फॉर्म, जिसे बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लिव्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म डिनोट करती है पास्ट को। तो उन्होंने जिया, पास्ट की बात हो रही है। ए मीन्स एक, सिंपल मीन्स होता साधारण, लाइफ मीन्स जीवन। तो उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। ही टोल्ड द पीपल। ठीक है, ही मीन्स उन्होंने, टोल्ड मीन्स बताया, द पीपल मीन्स लोगों को, टेल मीन्स क्या होता है, बताना। ठीक है, तो उन्होंने बताया, टोल्ड मीन्स हो गया बताया। टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड नॉट टू हेट एनीवन। टू रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना, ऑल मीन्स सभी, रिलीजन्स मीन्स धर्मों का। ठीक है, एंड मीन्स और, नॉट मीन्स होता नहीं। जहाँ भी आपको नॉट दिखाई दे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉट मतलब नहीं को। टू हेट, हेट मीन्स नफरत करना, एनीवन मतलब किसी से भी। तो उन्होंने हमें सिखाया, यह उन्होंने हमें बतलाया सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए, और किसी से भी नफरत नहीं करना। ठीक है, उन्होंने समझाया कि सभी धर्मों का सम्मान करो और किसी से भी नफरत मत करो। ही डाइड ऑन 30th जनवरी 1948। ठीक है, ही मीन्स उनका, डाइड मीन्स देहांत हो गया, उनकी मृत्यु होगी। अब फिर से आप देखें प्रेपोजिशन ऑन। अब मैंने अभी आपको बताया प्रेपोजिशन ऑन जो होती है हम उसका यूज़ करते हैं डेट के साथ में। जैसे कि ये डेट लिखी 13 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को उनका देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑन जो होता है वो अपना मीनिंग चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑन जो होता है वो डेट के साथ में यूज़ करा जाता है। ऑन प्रेपोजिशन होती है और ऑन प्रेपोजिशन का डेट के साथ में यूज़ करा जाता है। यहाँ पर इसका मीनिंग, वैसे आप इसका मीनिंग देखेंगे तो पर आएगा, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग आएगा कि उनका देहांत या फिर उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। वी कॉल हिम, यानी हम उन्हें पुकारते हैं। ठीक है, वी मीन्स वी कॉल हिम विद लव बापू और द फादर ऑफ द नेशन। बी मीन्स हम, कॉल मीन्स पुकारते हैं, हिम मीन्स उनको या उन्हें, विद लव प्यार से,
क्या पुकारते हैं प्यार से? बापू। तो हम महात्मा गांधी को प्यार से बापू पुकारते हैं या फिर बापू बुलाते हैं। या और मीन्स क्या हो गई? या द फादर ऑफ द नेशन, या तो हम उन्हें बाबू कहते हैं या हम उन्हें कहते हैं राष्ट्रपिता। फादर ऑफ द नेशन का मीनिंग क्या हो गया? राष्ट्रपिता। तो हम अपने महात्मा गांधी को प्यार से राष्ट्रपिता या फिर बापू कहकर पुकारते हैं। आई होप मैं आपको समझाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा हूँगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और छोटे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बहुत कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।